वह लड़की पूरे दाशिया में पहली निकम्मी लड़की के नाम से मशहूर थी। उसकी बहनें दिन रात संगीत, शतरंज, सुलेख और चित्रकला सीखने में लगी रहती थीं ताकि वे शाही परिवार में विवाह कर परिवार का नाम ऊंचा कर सकें। नाचते नाचते उनके पैरों में ऐंठन पड़ जाती, फिर भी वे कभी थकने की शिकायत नहीं करती थीं। लेकिन वह लड़की सबसे अलग थी। उसे न संगीत आता था, न शतरंज, न सुलेख, न चित्रकारी। हाँ, दीवारें चढ़ने में वह कभी नहीं थकती थी। एक दिन सम्राट का आदेश आया कि परिवार की एक बेटी को उत्तर साम्राज्य में राजनीतिक विवाह के लिए भेजा जाएगा। वहां का सम्राट बेहद निर्दयी और खूंखार अत्याचारी था, जिसने अपने ही पिता को मारकर सिंहासन हासिल किया था। उसके साथ विवाह करना मौत के मुंह में जाने जैसा था, क्योंकि उससे पहले जो भी राजकुमारियां वहां भेजी गई थीं, उनमें से कोई भी सुहागरात के बाद जीवित नहीं बची थी। यह खबर सुनते ही पिता ने बिना एक पल सोचे उसी लड़की को चुन लिया। उनके लिए बाकी बेटियां अनमोल थीं, लेकिन यह लड़की केवल बोझ थी। उन्हें लगता था कि उसका कहीं विवाह नहीं हो पाएगा, इसलिए उसे उस साम्राज्य में भेज देना ही बेहतर है। सबको लगा कि लड़की रोएगी, विरोध करेगी और विवाह से मना कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे पता था कि उत्तर साम्राज्य मौत का कुआं है, फिर भी उसने बिना हिचक हामी भर दी। उसके लिए यह किसी बलिदान से ज्यादा बस एक नई जगह जाकर आराम से जीने जैसा था। रास्ते भर महल की दासियां डर के मारे बातें करती रहीं कि सम्राट ने पिछली रात फिर कई लोगों को मरवा दिया, लेकिन लड़की पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वह बिल्कुल शांत थी। महल पहुंचते ही दासियों ने उसे सजाया और सीधे विवाह कक्ष में भेज दिया। वह लंबे समय तक सम्राट का इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आया। धीरे धीरे उसे भूख और नींद आने लगी। आखिर उसने मेज पर रखा सारा खाना खा लिया और पेट भरते ही पलंग पर सो गई। जब अत्याचारी सम्राट विवाह कक्ष में पहुंचा तो उसने दुल्हन को गहरी नींद में खर्राटे लेते देखा। वह यह देखकर हैरान रह गया। उसने तलवार निकालकर लड़की की गर्दन पर रख दी, लेकिन लड़की इतनी गहरी नींद में थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। पूरी रात सम्राट उसे देखता रहा। वह जानना चाहता था कि जागने पर यह लड़की कैसी प्रतिक्रिया देगी, लेकिन सुबह जब लड़की की आंख खुली तो वह बिना डरे सामान्य तरीके से पानी मांगने लगी। सम्राट ने उससे पूछा कि क्या उसे डर नहीं लगता कि वह उसे मार सकता है। लड़की ने बिल्कुल शांत स्वर में जवाब दिया कि डर दुनिया की सबसे बेकार भावना है। डर इंसान को चैन से खाने और सोने तक नहीं देता। सम्राट ने उसे बताया कि उसके पिता ने उसे मरने के लिए यहाँ भेजा है और वह कभी भी उसे मार सकता है, लेकिन लड़की ने केवल इतना कहा कि मरने से पहले उसे नाश्ता तो करने दिया जाए।